यूनुस कैसे देखते हैं, एक तो इतना गैप आया और गैप के बाद वो मोमेंटम क्या आप समझते हैं टूट गया था? अब तो 4 टीमें स्ट्रगल कर रही हैं कि किसी तरीके से हम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएं। इस मोमेंटम को आप कैसे देखते हैं? बाबरी, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानी महफूज रहे। जो सिनेरियो आपके सामने ड्रोन आए और जिस तरह जो है दो कि हमने उसमें बहुत सारी कीमती जानें भी खोई हैं, अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत में जगह दे और जन्नत में आला जो है ना वो मकाम दे। लेकिन ये कि जो सिनेरियो बना उसके बाद देखें जैसे ही फ़ौरन ये PSL होने लगी, इसका मतलब है कि देखें एक तो पाकिस्तान जो हमेशा एक बात करते हैं कि सेफ़ मुल्क है, और जिस तरह यहाँ पे जो हमारी आर्म फोर्सेस ने जो एफर्ट की दयानत से, बहादुरी से, और फिर पाकिस्तानियों ने जिस तरह सारे कौम ने उनका साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, सोशल मीडिया ने साथ दिया, वो अमेजिंग था। मेरे ख्याल से ये एक अंदिया देता है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ मुल्क फॉर स्पोर्ट्स, और जिस तरह ये PSL का होना, फ़ौरन शुरू होना, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे लगता है कि हम पाकिस्तानी कितना स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, कराची जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, और उसके बाद और फिर ओवरसीज़ प्लेयर्स का आना, तो ये एक अच्छी बात है, बड़ी जीत है, स्पोर्ट्स की जीत है। इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि इस खित्ते में स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, और जो कहते हैं ना हम एक क्रिकेट डिप्लोमेसी की जो हम हमेशा बात करते हैं वो होना ज़रूरी है। तो जब ये होगी तो इस तरह के टेंशन नहीं होंगे और इस तरह के जो है ना जो वाक़यात नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छी बात है, और क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, दोनों मुल्कों के लिए। और अच्छी बात यह है कि अभी दोबारा शुरू होने जा रही है। आई होप कि जो मोमेंटम कुछ टीम्स का बड़ा अच्छा बना हुआ था, जिसमें कराची किंग्स की बात कर लूँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, फॉर समहाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड नीचे आ गई, ज़ल्मी ने थोड़ा सा जो है ना मोमेंटम दोबारा हासिल किया। तो मेरे ख्याल से उसी तरह जो है मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अच्छी टीमें जो होती हैं वो फ़ौरन जो आपने गियर अप करती है और मोमेंटम को दोबारा। आप कैसे देखते हैं कि इतने दिन का गैप आया, खिलाड़ी मखमसे में मुब्तला थे कि होगी कि नहीं होगी PSL, और दिलचस्प बात यह कि PSL और IPL एक साथ ही शुरू हो रही हैं। IPL आगे जाएगी, लेकिन PSL चूँकि हमारा ब्रांड है पाकिस्तान का, तो PSL के हवाले से आप क्या देखते हैं? जो टीमों के प्लेयर्स इधर उधर हो गए, कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स के लिए स्पेशली सिकंदर रजा आए हुए हैं। हालांकि उनकी टीम का एक टेस्ट मैच है इंग्लैंड में, और वो जिम्बाब्वे का पहली मरतबा इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच खेलेगी, तो वो छोड़कर मतलब अभी उनका नाम जब आएगा तो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच इसके बाद है। एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर्स के लिए कि वो जीतती है पेशावर ज़ल्मी से तो फिर आगे जाती है। कैसे देखते हैं ओवरऑल आप इस सिनारियो? सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि दोबारा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज और इतनी ब्रिलियंट तरीके से और तमाम प्लेयर्स को वेलकम किया दोबारा, और प्लेयर्स का ये बड़ापन है कि वो खुश दिली से आ रहे हैं और पूरी इन्वॉल्वमेंट से आ रहे हैं। और अब बात कर लें अगर बकिया मैचेस की, तो देखें अपनी फ्रेंचाइज, अपनी टीम के लिए ऑनेस्टी दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये उन प्लेयर्स को हेड्स ऑफ है जो इस टफ कंडीशन में, देखें इंग्लैंड की टीम पहली दफ़ा आ रही है, जिम्बाब्वे टीम अनाउंस होने वाली है, सिकंदर रजा, हाँ, तो इससे अंदाज़ा लगाएं, वो उन्होंने बोला जब नाम अनाउंस होगा तो फर्दर मूवमेंट होंगे। फिलहाल मैं अपनी फ्रेंचाइज को तरजीह, एक मैच उनका ये देखें। फिर डेविड वार्नर को देखें, क्लियर स्टेटमेंट दी उसने कि मैं आ रहा हूँ और वहीं से शुरू करेंगे, मतलब बहुत खुशी की बात है। और इंग्लैंड के लोग भी आ रहे हैं, इंग्लैंड के तकरीबन देखें टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड का आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब मेन जो चीज़ है ना, जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, अब जो टीमें दोबारा स्टार्ट लेंगी, देखें एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हुई, मोमेंटम टूटता है, प्लेयर गेयर अप होते हैं दोबारा। तो अब वो जो टीमों का मोमेंटम है, स्पेशली 2 टीमों की बात करूँगा, एक नंबर 1 क्वेटा, नंबर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों का जो बंच ऑफ प्लेयर था ना वो बड़ा सॉर्ट आउट था। दोनों एकदम से डिस्टर्ब हुए। अगर आपने देखा हो क्वेटा ने भी 3 चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने चंदीमल को लाए हैं, गुरबाज को लेके आए हैं, फिर वहां से उन्होंने अपने पुराने प्लेयर नायब भी सुना जी। और मेन जो चीजें देखें, इस्लामाबाद की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने अपने पुराने प्लेयर हेल्स को बुलाया है, जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं, और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मैचों में फतवात दिलाने की एक रही है उनका पास जो है ना इस्लामाबाद के लिए, तो वो हो गया। और मेन जो चीज़ है, दोनों का आखिरी मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कलंदर का और यूनाइटेड का। तो बड़ा मतलब एक एक्साइटमेंट आई हुई है मैचेस के बीच में। एक हफ्ता ऐसा लग रहा है एक्साइटमेंट के अंदर शिफ्ट हो गया है। लेकिन यूनुस, पहले मैच की अगर हम बात करें, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी ने अपना मोमेंटम गेन किया, जिस तरह से उन्होंने मुल्तान को हराया, और उनका कप्तान बाबर आजम है, कोशिशें कर रहे हैं, 1 डाउन पे भी आ गया वो। अब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस जो है, आप समझते हैं कराची किंग्स,
इस मैच को कराची किंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। और पेशावर ज़ल्मी, उसको 2 मैच हैं पेशावर ज़ल्मी के, उसे 2 मैच खेलने हैं और अगर दोनों जीतती है तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल, देखें पेशावर के पास तो यही चांस है कि जितने मैचेस हैं वो जीतें और अब मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि उस इस सिनारियो में उस वक्त यहाँ ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं जहाँ पे उनको मैचेस नहीं हारने। कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया, मैच जीते हारे, अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन फिर समहाउ उन्होंने जो है वो जो मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हुआ और फिर उनको प्लेयर आइडेंटिफाई हुए, उनके कुछ प्लेयर्स ने जो सिचुएशन के हिसाब से खेलना शुरू किया। एक आधा प्लेयर जो था वो जेम्स विंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है ना उनके साथ कुछ मिडिल ऑर्डर में जो हम बार बार बात करते थे ना, ये मैचेस जो है इतने जो है ना इजी मैचेस क्यों हो रहे हैं, क्यों फाइट क्यों नहीं हो रही, तो वहाँ से जो है फिर जिस तरह उनके जो लोकल प्लेयर्स ने थे उन्होंने वहाँ पे अपना हिस्सा डाला और उन्होंने वो मोमेंटम दिया और फिर उनकी जो है ना वो दोबारा उनकी एज अ टीम फॉर्म आई। तो मेरे ख्याल से ये मैच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची चाहेगा कि ये मैच जीते ताकि उन कराची के पास चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं, एक मैच ये एक और, लेकिन कराची चाहेगा कि मैचेस जीते रहे, क्योंकि देखें 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, जीत जाएगा कराची तो आगे उसको जब मूव करना है। और जो अच्छी टीमें होती हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो फॉर्म जब आती है ना, वो ये नहीं सोचते कि जी मैं अगले मैच में करूंगा, अभी वो ये जरूर चाहेगी कि यहाँ पे वो अपना मोमेंटम को रखे और मैचेस जीते। और पेशावर ज़ल्मी के पास तो यही चांस है कि जितने मैचेस हैं दोनों मैचेस वो जीतेंगे तो फिर आगे क्वालिफाई। खुरम, जिस तरह से कराची किंग्स के पास भी चांस है, 2 मैचेस उसके बाकी, एक मैच बाकी है लाहौर कलंदर्स का, एक मैच बाकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मुल्तान सुल्तान और कोयटा का मैच वो तो किसी, लेकिन आप समझते हैं इन दोनों टीमों के पास ज़्यादा चांसेस हैं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के ये टॉप 4 में जगह बना लें। देखिए, जिन 3 टीमों की बात की ना, तीनों के पास अपॉर्चुनिटी है सीधा टॉप 4 में जाने की। अच्छा, कोयटा तो जा चुकी है, इस्लामाबाद, कलंदर, कराची। ज़ल्मी को अंडररेट कर रहे हैं, मगर आपस में मैच कराची और ज़ल्मी का जो मैच है ना, वो डिसाइड करेगा कौन आगे जाएगा। तो बड़ा एक्साइटमेंट, अगर कराची ज़ल्मी को हरा देती है फर्स्ट तो देखिए ज़ल्मी के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप देखें कराची अगर हराती है, कराची 10 पे वो स्ट्रेट अवे क्वालीफाई कर जाएगी। लेकिन लाहौर कलंदर्स का ज़ल्मी से देखें, ज़ल्मी के अगर आप पॉइंट देखें आप, तो ज़ल्मी के 8 है। ज़ल्मी को अगर कंफर्म करना है अपना पोजीशन तो ये दोनों जीतने, और अगर एक जीतना है तो दूसरा मैच जो हारे तो वो इतना क्लोज हो कि नेट रन रेट खराब ना हो। सही, ये बड़ी चीजें मैटर करती है, क्योंकि 4th पोजीशन पे अक्सरियत में ये देखा गया है कि वहां पे नेट रन रेट पे एक टीम बाहर हो जाती है। अब यूनुस, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग्स से मैच है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह अपने पूरे लड़के भी वो ले आए, एलेक्स हेल्स भी आ गया, उनके रसी वैन डूसन का नाम भी आया कि शायद साउथ अफ्रीका के वो भी होंगे, और भी उनके कई प्लेयर्स ऐसे हैं, बेन ड्वारिश जो है वो आया है, ड्वारिश जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग पर थोड़ी बरतरी हासिल होगी उस मैच में? देखें, शुरू में तो हम पहले मैचेस की बात करें 5 मैचों में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़तरी नजर आई, लेकिन अब जब आप बैक टू बैक मेरे ख्याल से 4 मैच हारे में हो, तो अब वो ऐसा नहीं है, अब वैसे सिनेरियो उनके पास नहीं है। जब आप मैचेस हारने लगते हो और जिस तरह वो कैजुअल मैच हारे हैं और फिर आके जिस तरह कहते हैं ना कि उनकी अप्रोच नज़र आई कि बस वो आए और हार जाए, उनको लगा कि शायद हम क्वालिफाई कर गए, एक आधा मैच हम और जीतेंगे, 6वां 7वां या जो आगे जो मैचेस होने थे, और शायद हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वहाँ से उनका मोमेंटम टूटा। तो इस वक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें इस वक्त जो हम जो लास्ट चंक करके गए थे, तो उसमें हमें नजर आया क्वेटा ग्लैडिएटर्स अनबीटन लग रही थी। उसके बाद जो कराची किंग्स की हमने बात की वो बहुत अच्छे फॉर्म में आई, इवन पेशावर ज़ल्मी ने भी मोमेंटम लिया। तो मेरे ख्याल से देखें ये ऐसी लीग्स में यही होता है कि फॉर समहाउ आपकी अगर फॉर्म चलेगी, सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, एज अ टीम भी, और फिर जिस तरह वो एक मैच हारे जिसमें हसन नवाज ने जो कि वो कैचेस छोड़ रहे, इनिंग्स हो वो उनकी तरह अगेंस्ट सबको चला गया, तो मेरे ख्याल से देखें ये उस बात का अंदिया है कि ये मैच उनके लिए इजी नहीं होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे और हम आपको बताते चलेंगे क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि अब मैदान तब्दील हो गया है। जिस तरह से कोयटा परफॉर्मेंस दे रही थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, अब कोयटा जाएगी वहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। कराची किंग्स भी लाहौर में मैचेस खेला है, तो और इस्लामाबाद जो अपना मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जिस तरह पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में खेली, वो भी अब यहाँ आकर खेलेगी। तो सिनारियो चेंज हो रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस टीवी।